हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सवाल है वो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें जो हम ले रहे हैं सवाल वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ले रहे हैं और ये कैट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये छठा है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल को देखते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये आग्रह है कि सबसे पहले आप खुद से इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। सवाल क्या है कि इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स इज 2:3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स टू illiterate females is 4:3 if 3600 males in the village are literate then the total number of females in the village। ठीक है, देखिए किसी गांव में जो पुरुष और महिला का जो रेशियो है, नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स का जो रेशियो वो कितना आपको 5:4 है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ लिटरेट जो पढ़े लिखे मेल्स हैं और पढ़े लिखे जो फीमेल्स है ना, उनका रेशियो कितना 2:3 है। 2:3 है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट जो अनपढ़ महिला और पुरुष का जो रेशियो है, पुरुष और महिला का जो रेशियो है कितना 4:3 है। अब क्या बोल रहा है, इफ 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, 3600 मेल जो है ना उस विलेज में वो क्या है, लिटरेट है। देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज, फीमेल्स कितने हैं उस विलेज में, टोटल। टोटल मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि लिटरेट भी आना चाहिए भाई साहब उसमें और इलिटरेट भी, दोनों मिला के महिलाएं उस विलेज में कितनी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे जो बोल रखा है आपको, जो जो चीजें दे रखी गई है पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और फिर देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मेल और फीमेल्स कितना दे रखा है आपको, उसका रेशियो, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया मेल और क्या हो गया, ये फीमेल्स हो गया। ठीक है, इसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, 5:4 से। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स, तो लिटरेट मेल्स और फीमेल्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लिटरेट मेल्स हो गया और लिटरेट फीमेल्स हो गया। ठीक है, इसको हो गया आपको कितना, 2:3 है। क्लियर है, एक तो ये रेशियो दे रखा गया और दूसरा क्या दे रखा गया मुझे, इलिटरेट का दे रखा गया। तो इलिटरेट के लिए मैं इस तरह से डिनोट कर देता, के एम बटे में के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4:3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ 3600 मेल्स इन द विलेज इज लिटरेट, 3600 मेल्स के आपको लिटरेट है उस गांव में। तो देखो ये जो 3600 मेल्स लिटरेट हैं और हमें जो दे रखा गया मेल्स का क्या दे रखा गया, रेशियो 2:3 दे रखा गया। मतलब दो क्या आपके, दो मेरे मेल है ना रेशियो में। ठीक है, रेशियो में कितने मेरे, दो मेल है। तो मैं यहाँ से फीमेल निकाल सकता हूँ क्या, ये वाले रेशियो से निकाल सकता हूँ ना। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि दो जो है वो कितने के बराबर है आपको, 3600 के बराबर है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तीन की वैल्यू निकालनी है ना। तो तीन कितने के बराबर हो जाएगा, 3600 बटे में 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 18। तीन ये 18 से चला जाएगा। ठीक है, 1800 हो जाएगा और दोनों गुना करो तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5400 आ जाएगा। कितना आ गया, 5400 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आया ना आपको, ये किसका आया, टोटल आपको लिटरेट फीमेल्स आया। मतलब उस गांव में लिटरेट फीमेल्स कितने हैं आपको, 5400 है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो इलिटरेट है, ये लिटरेट वाला है, पढ़े लिखे महिलाओं का आया यहाँ पे, और ये क्या आपको इलिटरेट है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इलिटरेट जो मेल है वो कितने यहाँ पे 4K है और इलिटरेट जो फीमेल है वो क्या है हमारे यहाँ पे 3K है। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स मुझे, तो ये तो लिटरेट वाला फीमेल्स निकल गया, अब मुझे इलिटरेट भी निकालना पड़ेगा ना, तब जाके मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है, टोटल। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझना, ये लिटरेट मेल और इलिटरेट मेल अगर मैं जोड़ता हूं तो टोटल मेरा कितने के बराबर आएगा, ये जो मेल और फीमेल का जो रेशियो, इसके रेशियो के बराबर आना चाहिए। आना चाहिए ना, समझिएगा। इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे, मेल और फीमेल को, जब मेल दोनों मेल और दोनों फीमेल को जो जोड़ेंगे, जो रेशियो आएगा वही मेरा टोटल जो मेल और फीमेल का जो रेशियो उसके बराबर आएगा।
आना चाहिए ना। तो चलो मैं इस तरह इसको लिखता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान समझिएगा, 5/4 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये कितना मेरा 3600 है ना, ये हो जाएगा आपका 3600। अब प्लस में कितना लिख लोगे, ये 4K है, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, 4K लिख लिया। क्लियर है बात यहाँ तक। अब फीमेल कितने थे मेरे, 5400 प्लस 5400 थे ना। अब प्लस में कितना लिख लोगे, यहाँ पे 3K है ना, 3K लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5×4 = 5, ये कितना हो जाएगा आपका, 27,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 15K हो जाएगा। क्लियर है। 4 से जब 36 को गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 144, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 20। ठीक है, 2020 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 16K। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, ये 15 इधर चला जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। तो ये K की वैल्यू कितनी होगी, 15 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो सिर्फ कितना बचेगा आपका, K बचेगा। तो K का वैल्यू और ये वाला पार्ट आपका इस साइड आएगा, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये आपको बचता है कितना, यहाँ पे 12600। K का वैल्यू कितना आ गया, 12600। अब हमने क्या निकालना था, टोटल फीमेल निकालना था। तो टोटल मेरे पास जो फीमेल है ना भाई साहब, टोटल मेरे पास फीमेल है, एक तो लिटरेट वाला कितना हो गया आपका, 5400 हो गया। ठीक है, अब प्लस प्लस में कितना आपको, 3K है, तो 3K है। K की वैल्यू कितनी आई है आपको, K की वैल्यू आई 12600। जब इन सबको जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा, जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 43200। मतलब टोटल फीमेल्स कितने थे, टोटल फीमेल्स थे वहां पे 43,200। और तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सवाल कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो यार शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी आपके भाई बंधु कोई भी हो, कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कैट का ही सवाल था, ये कैट में ये सवाल पूछा गया। अब कौन से साल में, रिसेंटली ही पूछा गया, 18 या 19 में पूछा गया, सॉरी 21 या 22 में ही पूछा गया, कभी पूछा गया ये, अब तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये सवाल आपको एग्जामिनेशन का ही है। ठीक है, तो कोई भी आपके दोस्त हों जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कैट का, या फिर आपको आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि ये यूजफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।